नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एएलपी का। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग एएलपी का करते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ठीक है, कुछ एएलपी का भी रहता है, एनटीपीसी का भी रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एएलपी का रहता है। तो आप लोग जुड़ चुके हैं। और हाँ, दोपहर के 12 बजे भी जो हमारा है आरपीएफ का प्रश्न आना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जरूर देखा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, बिल्कुल देखा कर। दोपहर के 12 बजे आता है। ठीक है, तो हम चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसका मान दिया हुआ है क्या, ए पे पावर 4 प्लस एक्स के टर्म में दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन है कि एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, इसका मान दिया हुआ है 47। तो हमें निकालना क्या है, x प्लस 1/x। ऐसा आप लोगों को कितना, लगभग हजारों क्वेश्चन करवा चुके हैं। जैसा कि 500 से 600 वीडियो अपलोड है, तो उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग के लिए निकालेंगे। क्या कर रहे हैं, प्लस से प्लस कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग को पता होगा तो यहाँ से पहले हम लोग पावर 4 है तो क्या निकाल सकते हैं, तो पहले हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पहले हम स्क्वायर ही निकाल सकते हैं। तो हमको जो निकालना है उस चीज को रख लेते हैं लास्ट में, हमको ये चीज निकालना है। तो अभी पावर 4 है, मतलब इसका हम पहले स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर दिया रहेगा तो पावर 4 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, माने एक्स दिया है, यहाँ से स्क्वायर निकालना है और प्लस से जाना है प्लस में ही। क्या करते हैं, जोड़ के घटाते हैं। अब हमको यहाँ निकालना है, 2 जोड़ देंगे, 47 में 2 जोड़ेंगे तो 49, उसका अंडर रूट कर देंगे, 49 का अंडर रूट तो 7, इसका मान आ गया 7। यहाँ से फिर हमको आना है रूट में, तो फिर इसका मान निकालेंगे कैसे, चलिए उसी प्रकार जैसे यहाँ से क्या निकाले, पावर 4 था तो रूट के पावर स्क्वायर निकला, फिर इसका रूट करेंगे तो ये सिंगल पावर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चलिए निकालेंगे इस मान को। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे, 7 दूनी 9, 9 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 आ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसका पूरा बेसिक प्रोसेस आप लोग को हम समझा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित क्वेश्चन आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन का एक कराए हैं। वो तो जो आप लोग हजारों क्वेश्चन करवाए हैं, तो हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में करवाए हैं। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन का भी एक स्पेशल वीडियो आप लोग को हम ला के करवा चुके हैं, वहां जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा ये आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो पिछला क्लास में आप लोग को हम ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं बहुत सारा, वहां से भी सीख सकते हैं। रेकरिंग का प्रश्न एक वीडियो 1 घंटा का लाए थे, उसमें जाके आप लोग पूरा फुल नॉलेज ले सकते हैं रेकरिंग के प्रश्न का, कि कैसे होता है। सीजीएल का क्वेश्चन हो कि सीएचएसएल का हो कि आरआरबी, जो भी रेलवे और एसएससी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आप लोग को रेकरिंग वाला जो भी क्वेश्चन है वो सभी करवा चुके हैं। इसमें रेकरिंग कहाँ है, क्या क्या है रे बोल रहे हैं रेकरिंग, तो इसमें रेकरिंग है। देखिए x बराबर लिखा हुआ है 0.6755 बहुत बार है, तो जो बहुत बार रहता है उसी को हटाने के लिए रेकरिंग चढ़ा देते हैं। तो 5 बार बहुत बार है तो इस पे बार चढ़ा देंगे, तो ये हमारा मान हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। इसी का तो हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए कैसे मान निकालते हैं। जो भी संख्या है p बटा q के रूप में लिखने का तरीका आप लोग को हम बताते हैं। अब ये क्या हुआ, जो भी संख्या है 675 है तो 675 लिख देंगे। इसमें घटा देंगे कितना, जिसपे बार नहीं है, तो इस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 67 पे बार नहीं है, तो घटा देंगे 67 को। ठीक है, भाग कर देंगे कितना से, इसमें बटा कितना कर देंगे, जितना पे बार है उतना 9 दे देंगे, जिसपे बार नहीं है उतना 0 दे देंगे। दशमलव के बाद, नीचे के लिए देखते हैं दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 को 0 दे देंगे। यही हमारा आ गया है x का मान p बटा q के रूप में। क्या आ गया है, x का मान ये हमारा देखिए आके तैयार है p बटा q के रूप में। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हो जाएगा बन के तैयार। ठीक है, अब 75 में 67 गया तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो हो गया कितना 608 बटा 900। इसका जो आंसर आ जाएगा 608 बटा 900 p बटा q के रूप में करके आ गया 608 बटा 900। ठीक है, 608 बटा 900 किस ऑप्शन में है, 608 बटा 900, अभी 990 900 ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बताए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को जरूर करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, और आप लोग को ध्यान है, जैसा कि आप लोग को बताए ही, तो वो सभी जाके देख सकते हैं। और यूपी पुलिस का भी री एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है, यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस का। तो वो उसका भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हम लेके आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर वाइज रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या को 105 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है जब इसको 105 से विभाजित करते हैं
किसी संख्या को 105 से विभाजित करने पर शेषफल 19 बचता है। कितना शेषफल बचता है? 19 शेषफल बचता है। तो आगे 19 बचता है। आगे वाला, उसी संख्या को जब 21 से भाग करेंगे, उसी संख्या को जब 21 से भाग करेंगे विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। जब उसी संख्या में 21 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, हम लोग से ये पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को हम करवा चुके हैं। क्या बोले हैं कि पिछला क्वेश्चन में था कि 15 से भाग करने पे शेषफल क्या बचेगा। तो हमेशा देखना है कि पहले हम कितना से भाग करते थे, पहले भाग करते थे 105 से, तो शेषफल बचता था 19, ये रिमाइंडर बचता था, शेषफल बचता था। अब बोल रहा है जो भी संख्या में भाग करते थे, जो भी संख्या होगा, जो भी संख्या रहा होगा जिसमें भी भाग करते होंगे, तो शेषफल 19 बच रहा है। अब बोल रहा है अब उसी संख्या में हम जो भाग करना चाहते हैं वो 21 से भाग करना चाहते हैं। कितना से भाग करना चाहते हैं? क्वेश्चन में बोल रखा है कि अब जो हम भाग करना चाहते हैं 21 से भाग करना चाहते हैं शेषफल। तो ये देखेंगे पहले 105 से करते थे और अब 21 से करना चाहते हैं। कितना से? 21 से। तो कितना शेषफल बचेगा? तो हम ये नहीं देखेंगे, उस संख्या को नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट देखेंगे क्या ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल हमारा 21 बचे 105 डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे उसके शेषफल में ही 21 से भाग दे देंगे। तो उसका शेषफल कितना था? 19 में ही 21 से भाग कर देंगे। कब ये जब ये एक दूसरे को पूरे डिवाइड कर देगा, तो भाग तो लगेगा नहीं, मतलब रिमाइंडर हमारा 19 का 19 ही रह जाएगा। कितना? 19 का 19 ही रहेगा, मतलब 19 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा एज का प्रश्न है, जो कि आप लोग को हम हमेशा एज का प्रश्न किस टाइप से करवाते हैं, बिना एक्स वाई माने ऑप्शन के थ्रू, या जो अनुपात दिया रहता है उस अनुपात के थ्रू। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी टाइप से करने वाले हैं। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में होमवर्क का भी प्रश्न मिलेगा, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। होमवर्क का प्रश्न, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। और आरपीएफ का भी आप लोग देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पे दोपहर के 12 बजे आता है, वो आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर 10 से अधिक प्रश्न रहता है, तो देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र का 3/4 के बराबर है। बोला एक्स वाई नहीं मानेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे समीकरण को। मानिए ये है, मतलब जो भी है ये उसका चचेरा भाई बी है, ठीक है। अब बोला क्या है, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, जो भी लड़का है, जो भी ए का जो भी है उसका जो 2/3 है उतने है उसके चचेरे भाई का उम्र का 3/4। ओकर चचेरा भाई का जितना भी आएगा, माने ओकर चचेरा भाई अगर बी है तो उसका 3/4 उतना ही है। कितना? 3/4, दोनों बराबर है, ऐसा बोला है। पहले इतना पे देखेंगे सेटिस्फाई होगा कि नहीं, फिर आगे देखेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बोला 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, ठीक है। अब क्या बोला है देखते हैं कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर है। मतलब इसका जितना भी उम्र है अगर 3 साल पहले का, 3 साल पहले का अगर भाई के 4 साल बाद का, दोनों क्या है? बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। क्या हो? ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आगे देख लेते हैं। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, पूछा है कि एक वर्तमान उम्र क्या है। अब इसका वर्तमान उम्र हम क्यों बताएं, अपना जाने, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसका वर्तमान उम्र कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो देखिए जो भी ऑप्शन होगा इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका जो वर्तमान उम्र है 72 वर्ष है। कितना? ए का जो 72 वर्ष उम्र है, तो बी का यहाँ से निकालना पड़ेगा। ए का हम लोग 72 मान ली, देखिए ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं ना, एक्स वाई नहीं माने हैं ना, तो इसका काटेंगे 24 तिया 72 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, तो 8 दूना 16, 16 चौके 64, तो इसका आ गया 64। पूरा देखेंगे सेटिस्फाई करता है या नहीं। बोला है मेरे उम्र का 3 साल के बाद, एक 3 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 69 साल, ठीक है। एक बोला है 4 साल के बाद, एक 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 68 साल। क्या दोनों बराबर है? क्वेश्चन में अगर बोला है बराबर है, बराबर नहीं है ना, मतलब ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या हो गया
ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे गलत हो गया। इतना आप लोग को समझ में आया ना, सब चीज सही किए हैं तो बिल्कुल हम लोग सही किए, 4 साल के बाद और 3 साल के पहले। नहीं सेटिस्फाई किया मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। तो हम लोग करेंगे इस, और 72 जो मानना हम मेरा था गलत है, ठीक है। 72 हम लोग नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से ऑप्शन को चेक किया जाता है, एग्जाम में भी आप लोग को इसी प्रकार से चेक करना है, मिटाने का झंझट वहां पे नहीं रहेगा। चलिए ऑप्शन दूसरा मान के देखते हैं। अब 63 नहीं मानते हैं, 963, 63 मानेंगे तो 63 भी मान सकते हैं। चलिए मान ही लेते हैं 63। क्यों ऐसा बोले कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर मान 63 मानेंगे तो 9 से भाग लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस 3 से भी काटना चाहिए, इस 3 से भी, क्या कि ऊपर ऊपर भी काटेंगे, यहाँ से कोना कोनी, तो 9 से सब में भाग लग रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अभी सब मान सकते हैं, सभी मानना आसानी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं 63 अगर ए का उम्र है तो चलिए मान लेते हैं 63। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3, 9 कितना हो जाएगा, 21 तिया 63। फिर हम लोग काटेंगे 3 से इसको, तो 3 सत्ते 21, गुना करेंगे 7 दूना 14, 14 सत्ते 14, 7 दूना 14, 14 सत्ते 98, सही है क्या, 9 सत्ते 63, 98। कभी बी का उम्र 98 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि बोला है इसका 3 साल पहले और इसका 4 साल के बाद का बराबर है। ये तो मेरा यहाँ पे गलत हो गया मानना, ठीक है, गलत है हमारा मानना यहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा साइड इधर करना चाहेंगे, ये मानना क्या है, गलत है, ठीक है। अच्छा ये क्या माना, देखिए कट के कितना आया था उसको हम एक बार देखें। अच्छा कट के कितना आया था, तो 7 दूना 14, 14 चौके 56 होता है। अरे यार, तो बी का मान 98 नहीं 56 आ गया, कितना आ गया, बी का मान 14, 7 दूना 14, 14 चौके 56, तो बी का मान 56 आ गया है। बोला है मोहम्मद 3 साल के बाद, तो एक 3 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा, हम कलर को करना चाहेंगे चेंज, तो एक 3 साल के बाद हो जाएगा कितना, 60 साल। और बोला एक 4 साल के बाद, एक 4 साल के बाद हो जाएगा 64, एक 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 60। क्या दोनों बराबर है, क्वेश्चन बोला अगर बराबर है, क्वेश्चन बोला कि बराबर है, तो बिल्कुल हमको लोग को दिख भी रहा है बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन मानने से बराबर हो गया, दूसरा ऑप्शन मानने से बराबर हो गया। इसके बाद बाकी बात जो भी ऑप्शन है वो सभी गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न है तो वो देखिएगा, होमवर्क का प्रश्न। तो ठीक है, तो ये रहा आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न, यहाँ पे नहीं सो रहा था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप करके लेके आएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 कॉस एक्स है, यहाँ पे दिया देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 कॉस एक्स है, तो कॉट एक्स का मान ज्ञात करना, जैसे कॉट एक्स का मान ज्ञात करना था, ठीक है, कॉट एक्स का। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप करके लाएंगे, ठीक है। और इसका होमवर्क रहा ये, आप लोग को क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है। इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को हमारा जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन हम जरूर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।